ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं जो बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये थोड़ा सा लंबे समय तक रहने वाली एक गोचर है। बृहस्पति 14 मई से अपनी राशि बदलने वाले हैं। अभी ये वृषभ राशि में चल रहे हैं और मार्गी अवस्था में अभी इन्होंने प्रवेश किया है। अब लगभग ये 14 मई तक वही रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये वर्ष जो है वो कुछ ग्रहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनि ने तो अपनी राशि बदल ली है, जो कि एक स्वाभाविक रूप से एक साथ 5 राशियों को प्रभावित कर रहे हैं। उसका वीडियो मैंने बनाया है और उसमें जो नक्षत्र का चेंज हुआ है उसके बारे में भी मैं थोड़ा विस्तार से बता चुकी हूँ पहले। अब इसमें बृहस्पति के बारे में बताते हैं। वैसे तो ये रहने वाले हैं लगभग 12-13 महीने तक एक ही राशि में चलते हैं, ये इनकी स्वाभाविक गति है। इस बार क्या हो रहा है कि ये अतिचारी गति से मिथुन से कर्क में, फिर कर्क से फिर मिथुन में, उसके बाद ये लंबे समय तक मतलब इस तरह से अपना गति को बदलेंगे। एक बहुत अद्भुत घटना है ये अद्भुत घटना हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा तरह से प्रभावित कर सकती है, विशेष तौर से उन लोगों के लिए जिनकी की बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति सौर मंडल के नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, आकाश तत्व के स्वामी हैं और इनके पास सबसे ज़्यादा कारक तत्व होते हैं। मतलब आपके नेटल चार्ट में 5 भावों के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, खासतौर से विवाह, वैवाहिक जीवन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, इसके अलावा ज्ञान आपका। और जो अभी जो मिथुन राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि किसकी? बुध की राशि है। तो वैसे तो ये बुध और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं हैं, लेकिन इस समय जो इनका जो मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा गुरु का ज्ञान और बुद्ध की बुद्धिमत्ता, मतलब प्रखरता, तो ज्ञान में बहुत प्रखरता आने वाली है। ऐसे लोग जो कि ज्ञानी हैं, धार्मिक हैं, क्योंकि बृहस्पति को धर्म से भी जोड़ के देखा जाता है, उनका बोलबाला होने वाला है। जो ऐसे व्यक्ति जो कि धर्म की आड़ में लोगों को धोखा देते हैं, उनके राज जो उजागर होने वाले, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ढोंगियों को जो विशेष तौर से लोगों को ठगते हैं, ये अद्भुत होने वाला है। अब इसमें बहुत ज़्यादा मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, अभी केवल इतना बताती हूँ। ये जो अभी प्रवेश करेंगे 14 मई से लगभग 2 जून 2026 तक रहने वाले हैं मिथुन राशि में। इसके बीच में क्या होने वाला है ये थोड़ा-सा और बीच में आप बता देते हैं, और जब परिवर्तन होगा तो आपको विस्तार से भी बताने वाले हैं। अभी के लिए आप मान के चलिए कि 28 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, 28 अक्टूबर 2025 तक। उसके बाद फिर पुनः ये अतिचारी गति से उसमें कर्क राशि में प्रवेश कर लेंगे और वहाँ 11 नवंबर से लेके और ये लगभग रहने वाले हैं 5 दिसंबर तक। बहुत तेज फास्ट स्पीड जिसको कह सकते हैं, वह 3 तरह की स्पीड होती है, मैंने बहुत वीडियो में इसको विस्तार से भी बताया है। उसके बाद 5 दिसंबर से पुनः ये वक्री होके फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर अगले 2026 तक, मतलब 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह से 2 बार अपनी ये राशि बदलेंगे। अभी तो जैसे आ ही रहे हैं 14 मई से मिथुन में, फिर बीच में आ जाएंगे कर्क राशि जो कि इनकी उच्च राशि है। उसके बाद पुनः ये बीच में फिर अस्त भी हो जाएंगे, उसके लिए भी मैं तो आपको बताऊंगी। इसमें मैं संक्षेप में बता रही हूँ। ये 12 जून से अस्त हो जाएंगे और फिर इसके बाद पुनः ये 11 नवंबर से लेके और 2025 से फिर ये बकरी भी होंगे। उसके अलग-अलग वीडियो आपको बताएँगे, लेकिन फिर 1 जून से ये कुछ इनके संग कुछ और ग्रहों की युति भी बनेगी, जैसे कि इनकी 1 जून से सूर्य की, बुध की, शुक्र की युति भी बनेगी। उसका आपको अलग से बता दूँगी, इसमें मैं संक्षेप में बता रही हूँ केवल, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी-सी सुविधा हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, फिर भी कोशिश करती हूँ। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, जैसे कि आपकी शिक्षा है, संतान है, आपका विवाह है, आपका व्यापार है, और किसी-किसी राशि वालों को विदेशी यात्राएँ, उनके लिए जैसे वहाँ रह रहे हैं जो लोग, उनके लिए पीआर, वीज़ा, उनमें सहायक सिद्ध होंगे बीच-बीच में, क्योंकि इनकी उच्च राशि भी रहेगी। अगर गोचर में आपके ये अच्छे भाव में आते हैं, जो कि आपको मालूम होगा कि एक तो सेकंड भाव इनका कारक भाव होता है, 5th भाव, 9th भाव, 10th भाव, 11th भाव। और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि लग्न का अगर बृहस्पति है, वो कोई भी लग्न हो सकती है, अगर लग्न में आ रहा है गोचर में, तो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं।
बृहस्पति के लिए ऐसा कहा जाता है आकाश तत्व के स्वामी। इनके संग अगर जुड़ के देखा जाए तो हर एक मतलब तत्व जो है वो शामिल होता है, क्योंकि आकाश में सभी कुछ हर तत्व का आपने देखा होगा, वायु भी होगी, अग्नि होगी, जल भी होगा, पृथ्वी भी होगी, तो पूरे ओवर शेडो कर लेते हैं ये। अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो जीवन के बहुत से संघर्ष से कम कर देते हैं। जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव की थोड़ी शुभता में कम कर देते हैं, लेकिन अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। मकर राशि इनकी नीच राशि है, एक आपको बहुत बार पहले बता चुकी हूँ। कर्क इनकी उच्च राशि है और सामान्यतः देखा गया है कि ये मतलब जिनको एक ऐसे अशुभ भाव कहते हैं उसमें भी उतने खराब परिणाम नहीं देते, क्योंकि इनकी दृष्टियों में अमृत रहता है। तो कुछ राशियों को इसमें काफ़ी राहत होने वाली है। कुछ राशियों को थोड़ा सा अभी धैर्य रखना पड़ेगा, वो भी कब तक? अक्टूबर तक। कुछ ऐसी राशियां होंगी जिन्हें अक्टूबर तक लाभ होगा, कुछ ऐसी राशियां होंगी जिनको बाद में लाभ होगा। तो ये बृहस्पति का वरदान है, हर एक राशि वालों को किसी न किसी तरह से अगले 13 महीने तक मान के चलिए मिलने ही वाला है। बहुत अच्छा है ये परिवर्तन। वैसे लोग डरवा जरूर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो होगा। जो जिस तरह से प्रकृति की छेड़छाड़ हो रही है, जैसे दुराचार हो रहा है, लोगों को जैसे मतलब स्वार्थी हो रहे हैं, भ्रष्ट हो रहे हैं, तो और ईमानदारी लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो बृहस्पति उसको सबक सिखाने के लिए आ रहे हैं। अब इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसमें कुछ और विशेष बात एक ये है कि जब ये प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे आप देखना कि लग्न के हिसाब से भी देखना होगा और राशि के हिसाब से भी। 3 नंबर जहाँ लिखा होगा वहाँ ये प्रवेश करने वाले हैं 14 मई से, और फिर वहाँ तक ये अक्टूबर तक रहेंगे। और उसके बाद इनके 2 भाव को और उत्तरदायित्व है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा, तो उन भाव को एक्टिवेट कर देंगे इस तरह से। और इनकी दृष्टियों को अगर देखें तो इनकी 3 दृष्टियाँ बहुत ज़्यादा शुभ होने वाली हैं। वो उसमें कोई भेदभाव नहीं है। एक दृष्टि पड़ेगी तुला राशि पे, एक धनु राशि पे और एक कुंभ राशि पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल दृष्टि होगी वो इनकी सप्तम दृष्टि होगी, क्योंकि वहाँ पर शनि की भी एक दृष्टि पड़ेगी जो कि धनु राशि है। तो धनु राशियों को बहुत लाभ होने वाला है। वैसे तो उन पे अभी ढैया लग चुका है, फिर भी एक तरह से मतलब वट वृक्ष की छाया की तरह ऐसे लोगों को ये छाया देने वाले हैं, जैसे कोई धूप में खड़ा होने के बाद। कुछ लोगों को ऐसा अभी हुआ है जैसे 7.5 वाले हैं, ढैया वाले हैं, तो एक वृक्ष की छाया उनको मिलने वाली है। मतलब कड़ी धूप में रहने के बाद अब इनको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। इसमें एक और बात बता देते हैं, नक्षत्रों का भी बहुत महत्व है। अभी ये मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, फिर ये अपने प्रवेश करेंगे। जो आधा नक्षत्र होगा वो जून में लगभग 14 जून के लगभग होगा, और सबसे लास्ट में पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त 2025 से प्रवेश करेंगे। तो उसका आपको मतलब विस्तार से भी बता दूंगी, अभी मैं केवल एक मोटे तौर पे बता रही हूँ। और फिर अगर आप कहेंगे तो मैं उनको नक्षत्र के हिसाब से भी अलग अलग बताऊंगी। इसमें मैंने पिछले वीडियो में जो है वो कन्या राशि तक के लिए बता दिया था, और कोशिश ये करूँगी कि हर एक राशि को संग में रेमेडी भी बताते जाऊँ, और फिर एक शॉर्ट में लास्ट में बता दूंगी, क्योंकि ये लंबा पीरियड है। आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों को बिगड़े काम बने, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आशा है कि मेरे वीडियो को आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके इस तरह से और वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे। इसमें तुला राशि से मैं प्रारंभ करती हूँ। तुला राशि के आपके 9th भाव में गोचर होने वाला है, मतलब अब होने वाला है, बस मई आ गया है, और 3 और भाव को और 2 भाव को और एक्टिवेट करना है, 3 और 6। तो इस तरह से 369 का आंकड़ा बन रहा है। ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 3 है, और वैसे तो देखा जाए तो बृहस्पति का नंबर भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 है। तो इसको आपको बहुत फायदे होने वाले हैं, और इनका एक कारक भाव है ये 9th भाव। शुक्र से इनकी मित्रता नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा संशय हो सकता है, लेकिन मेरा दावा है कि ये आपको बहुत सौगातें देने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए। ये 9th भाव किसका है? धर्म का है, पिता का है, यात्राओं का है, आपके भाग्य का है। सबसे ज़्यादा तो भाग्य प्रबल होने वाला है जब इनकी पहली दृष्टियाँ बता देते हैं। दृष्टियाँ पड़ेंगी आपके लग्न पे
आपके 5th भाव पे और आपके 3rd भाव पे। ये तीनों दृष्टियां हैं, इनको आपका पूरा लाभ होगा, विशिष्ट लाभकारी हैं। इनके वजह से क्या होगा, आपका जो ऑरा है, जो आपकी प्रतिभा है, जो छुपी हुई स्किल है, वो सामने आने वाली है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने वाला है। हर तरह की जो आपकी एक कुशलता थी, निपुणता थी, वो बाहर आ जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, आपका कैरियर है उन्नति मतलब पहुँचे ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हैं ये। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर शिक्षा और संतान की तरफ से कोई भी समस्या थी, क्योंकि एक दृष्टि जो पड़ेगी पंचम भाव पे, तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अपार सफलता भरा समय है। अगर आप विवाह के योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह होने वाला है। इस दौरान आप चाहें तो कोई किसी को प्रपोजल भी दे सकते हैं प्रेम के लिए। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपका छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। भूमिवान के सुखों में वृद्धि के साथ साथ विदेशी यात्राएं सफलता भरी रहने वाली हैं। अगर वैवाहिक जीवन में कहीं कोई मतभेद आ रहा था, जो कि सामान्य है, तो अगर आप उसको तूल नहीं देते हैं तो अब उसमें भी मधुरता आने वाली है। विवाह के नए प्रपोजल आ सकते हैं, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है, पुराने जॉब में प्रमोशन हो सकता है। अगर आप चाहें तो विदेशी व्यापार से जुड़ के भी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब विदेश से जुड़ के कोई भी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। लकीस्ट राशि है तुला राशि, वृष राशि और मकर राशि, उसमें आपका नंबर आता है। यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करना बहुत सुखद रहने वाली है। घर में धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। कोई आपके घर में रुका हुआ मांगलिक कार्य भी इस दौरान हो सकता है। बड़े संपत्ति का, बड़े वाहन का भी लाभ इस दौरान आप ले सकते हैं। कहीं ऋण से परेशानी थी, कोशिश कीजिए कि ऋण अप्रूव करने के लिए समय अच्छा है। ऋण मुक्ति के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपके शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, उसका आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। आपको एक और बात अच्छी रहने वाली है, जब बकरी गुरु हो जाएंगे उस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बकरी होता है तो पिछले घर के परिणाम देता है, उसको अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। और इसमें एक विशेष बात यह है कि पेट के रोगों, जिनके पेट के रोग हैं पहले से ही, उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बृहस्पति पेट के रोग में वृद्धि कर देते हैं। और अगर पहले से है कोई त्वचा रोग से परेशान थे, उसके लिए भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, पीला दान करते हैं, अगर बृहस्पति की स्थिति आपके नेटर चार्ट में अच्छी नहीं है, वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, कारक ग्रह है। और फिर इसके अलावा भी और चीज़ें भी मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी। पीला दान कर सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। अब अगली जो राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होके 2nd और 5th की लॉर्डशिप है, तो अष्टम भाव में अच्छा नहीं मानते। अभी जो पिछला भाव है, अभी 14 मई तक का सप्तम में थे, तो आप लोगों को मैंने बहुत अलग अलग वीडियो से इस दौरान आपको सचेत किया था कि जो भी काम करना है कर डालिए, क्योंकि ढैया भी समाप्त हो गया था। तो 29 मार्च से लेके और लगभग 18 मई तक का समय आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला था। और नक्षत्र के हिसाब से भी मैंने आपको अलग से बना के दिया है, क्योंकि ये भाव कारक नहीं है। ये भाव किसका है? वैसे तो ये अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कहीं से अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उसके लिए खुशखबरी है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या कहीं ऐसी मतलब अध्यात्म से संबंधित कोई एक्टिविटीज़ आपके अंदर पनप रही, जैसे कहीं वॉलंटियर कर रहे थे पहले से, अब और ज़्यादा उसमें आपकी रुचि बढ़ने वाली है। ये विदेशी कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा है, विदेश में रहने वालों के लिए अच्छा है। कोई काम अगर अटक रहा था वहाँ, जैसे आपका जॉब था उसका कहीं आपके मतलब नहीं बन रही थी बात, तो वो बन सकती है। और इसके अलावा रोग, ऋण, शत्रु और गवर्नमेंट सेक्टर से थोड़ा सा आपको सावधान रखनी पड़ेगी। अचानक धन की हानि हो सकती है, और स्वास्थ्य के लिए भी आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। अष्टम भाव जो है वो अच्छा नहीं मानते हैं। अपयश भी कहीं कहीं आपको हो सकता है, अपयश का सामना करना पड़े। उसके लिए मैं अभी रेमेडी भी बताऊंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार सोच समझ के करें। ढैया जरूर समाप्त हो गया, लेकिन ये आपके लिए क्या है, वटवृक्ष की तरह काम करते हैं ये बृहस्पति, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कारक है, मंगल है। और आपके ऊपर 2 ग्रह का प्रभाव होता है वृश्चिक राशि पे, एक चंद्रमा का, एक मंगल का, तो दोनों ही इनके मित्र हैं। और ये भाव इसलिए मतलब कारक नहीं है, इसलिए इससे संबंधित कुछ चीज़ों में फायदा और कहीं थोड़ी सी हानि हो सकती है। अब इनकी अगर कोर्ट केस में कहीं अटके हुए थे, तो
आपके पक्ष में फैसला आने वाला है। और जब बकरी गुरु हो जाएगा तो आपको ज़्यादा शुभ रहेगा। अक्टूबर के बाद की स्थिति ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। अभी तक के लिए इनकी दृष्टियाँ बता देते हैं कहाँ कहाँ पड़ने वाली हैं। जैसे एक दृष्टि पड़ेगी 12th पे भाव पे, एक दृष्टि पड़ेगी 2nd पे, एक दृष्टि पड़ेगी 4th भाव पे। तो इसमें दृष्टियों को तो पूरा लाभ मिलेगा। जैसे कि 12th भाव पे जैसे मैंने बताया, ये विदेशी यात्राएं, लेकिन अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। अगर आप गैर कानूनी कार्य करते हैं तो फिर आपको दंड का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का कोई मामला अटका हुआ था, उसमें सफलता मिलने वाली है। व्यापारी हैं, व्यापार में धन लाभ बहुत अच्छा होगा, धन के लिए बहुत अच्छा है। और भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। और इसके साथ साथ जब ये बकरी हो जाएंगे या मार्गी हो जाएंगे, उसके लिए आपको अलग से बता दिया जाएगा। नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। और अगर आपके ऋण से कहीं कोई परेशानी थी, ऋण ये चुकता करवा देंगे, क्योंकि ये इनकी आर्थिक स्थिति इस दौरान आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। लेकिन साझेदारी में अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें। हो सकता है कोई ऐसा गलत पार्टनरशिप में आप फंस जाएं, वो आपको धोखा दे। पार्टनरशिप में अगर करना है तो उसका अगले वाली जो आपके संग करने वाले हैं, जिसके संग आप काम, उसके पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। व्यय भी इस दौरान अच्छा होगा, लेकिन क्या है, व्यय आपके अच्छे काम, व्यय अच्छा करेंगे। और मांगलिक कार्य भी इस दौरान आपके घर में हो सकता है, जैसे संतान सुख के लिए अच्छा है, भूमि वाहन के लिए अच्छा है। आय और व्यय दोनों बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए धन की तो कोई क्राइसिस नहीं होगी। आपकी बौद्धिक क्षमता जो है, वो जो आपके मन में एक ऐसी कुछ जिज्ञासाएं थी, उनका ये समाधान करें, क्योंकि अष्टम भाव अध्यात्म का है। और अगर आपको कोई इस दौरान कोई गुरु मिलता है तो उसके संग सत्संग करते हैं तो आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान भी गुरु द्वारा हो सकता है। ससुराल पक्ष से थोड़ी सावधानी रखें, उनसे अपने अगर कहीं कोई मतभेद हो भी रहा था उसको तूल ना दें। अष्टम भाव उसका भी होता है। चोट चपेट दुर्घटना से भी सावधानी रखते हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा है। और ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें। आप जब अतिसारी ये हो जाएंगे तब विवाह की संभावना भी बढ़ने वाली है। जीवन साथी के साथ मधुरता के अगर पेश आएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, ईगो नहीं करेंगे, तो संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। माता पिता का भी सहयोग रहने वाला है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है। कुल मिला के है कि मिक्स परिणाम मिलने वाला है। फिर भी आपको बता देती हूँ कि अगर इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पीला दान करिए आप, क्योंकि ये इनकी पोजीशन आपके नेटर चार्ट के हिसाब से अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बृहस्पति की नेटर चार्ट में आपकी अच्छी स्थिति है, जैसे उच्च के बैठे हैं या कारक ग्रह में बैठे हैं, तो बहुत सपोर्ट भी मिलने वाला है। पीला दान कर सकते हैं, गुरु मंत्र कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हर मंगलवार को हनुमान जी की शरण में जाइए, तो आपके लिए अभी भी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी अनुकूल बनी रहेंगी लगभग अक्टूबर तक। उसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके सप्तम भाव में गोचर होकर आपकी लग्न की और 4th की लॉर्डशिप है, बहुत राहत है आपके लिए। हालांकि एक आपके ऊपर एक और लग चुका है पहले से ही, ढैया का एक ठप्पा लग चुका है। उसका वीडियो मैंने नक्षत्र के हिसाब से भी बनाया है और अलग से एक और बना के दूंगी। 6 भाव में जब तक आपके ये चल रहे थे, आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से आपके हेल्थ से रिलेटेड शत्रुओं से। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि नौकरी में भी बार बार उतार चढ़ाव देखे गए हैं। अब वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो अभी जो आपके अंदर ढैया लगा हुआ है, उससे शनि आपको स्थायित्व देंगे कैरियर में। क्योंकि जब आते हैं इस स्थिति में शनि, तो स्टेबिलिटी देते हैं, लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाएगी। और जो भाव को एक्टिवेट कर देंगे वो सब बहुत अच्छे भाव हैं। इनकी दृष्टियों को पहले बता देते हैं। इनकी 3 दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी, आपके 11वें भाव पे, आपके लग्न पे और तीसरे भाव पे पड़ने वाली है। तो इससे आपके वैवाहिक संबंध, आपका अगर साझेदारी में कहीं व्यापार कर रहे थे, इनके लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। सप्तम भाव इसी से जोड़ के देखा जाता है। आपकी एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि आप हर काम को बड़ी सुगमता से निपटाने की क्षमता रखने वाले हैं। आमदनी के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से मिलकर चलते हैं तो और ज़्यादा आपको फाइनेंशियल लाभ होगा। मतलब आर्थिक स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि धनु राशि पे वैसे भी शनि बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं। थोड़ा सा माता की हेल्थ पे जरूर परेशानी हो सकती है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जब ये उसके बाद फिर जब अपनी राशि बदल लेंगे, जब बकरी हो जाएंगे,
उसके लिए आपको थोड़ा फिर परेशानी होगी, क्योंकि पिछले भाव में प्रवेश करेंगे। अभी के लिए अक्टूबर तक के लिए आप चाहें तो बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भूमि वाहन का सौदा भी कर सकते हैं, ऋण मुक्त हो सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। पैतृक संपत्ति की कोई मामला अगर अटका हुआ था, वाद विवाद चल रहा था, वो समाप्त होने वाला है। आपकी संचार आपका मतलब जो एक संचार माध्यम से कहीं कनेक्शन था, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा सुफल रहने वाला है। सभी तरह के कार्य में सुधार होगा। पिता का, भाइयों का, माता का, इनका संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन माता की हेल्थ में थोड़ी परेशानी हो सकती है। घर में कोई नया सदस्य आ सकता है, क्योंकि विवाह के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। कोई अगर प्रपोजल आता है तो उसको स्वीकार कर सकते हैं। आपको ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अभी क्योंकि ढैया के प्रभाव में है, थोड़ा शनि मेहनत जरूर करा देंगे। अगर शनि मेहनत कराते हैं, उसके बाद अगर बृहस्पति का वरदान आपको मिलता है, तो आपका जीवन काफ़ी लगभग अक्टूबर तक काफ़ी कुछ प्रसन्नता भरा या सुखद जीवन व्यतीत करने वाले हैं। अगर महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है तो और ज़्यादा फलदायक रहने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी की उपासना करें। पीले फूल जो है अगर हर बृहस्पतिवार को चढ़ाते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। आपको पीला दान नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए अच्छी स्थिति में है बृहस्पति। जब कोई अच्छे फल देता है, शुभ फल देता है ग्रह, तो उसका दान नहीं करना चाहिए। बृहस्पति का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, और किसी धार्मिक स्थान पर जाके वहाँ पर साफ सफाई करें, और ज़्यादा फायदा होगा। बहुत अच्छा समय है अब, क्योंकि धनु राशि वाले पहले से डरे हुए थे कि अब ढैया और लगने वाला है, उसका जो दुष्प्रभाव था अक्टूबर तक, उससे काफ़ी राहत रहने वाली है। अब आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि की 6 भाव में गोचर होके आपकी 12th की और 3rd की लॉर्डशिप है। आपके लिए अभी जैसी 7.5 समाप्त हुई है, तो ये बृहस्पति ने अपनी दृष्टि बदल ली है आपके लिए। शनि की दृष्टि का पूरा फायदा हुआ, उसका वीडियो मैंने एक बनाया था, आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए। क्योंकि 6 भाव जो है इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टियों को पहले बता देते हैं। दृष्टियाँ इनकी कहाँ पड़ेंगी? 10th भाव पे, 12th भाव पे और 2nd भाव पे पड़ने वाली है। तो इन दृष्टियों का पूरा लाभ होगा। अब इसमें जब 6 भाव में गोचर करेंगे तो आपको किस बात से ज़्यादा परेशानी हो सकती है? हेल्थ को लेके परेशानी हो सकती है। शेष चीज़ों के लिए उतने ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऋण के लिए ठीक है, क्योंकि शनि देंगे छप्पर फाड़ के। इसके अलावा जहाँ तक है, शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शनि बहुत पावरफुल स्थिति में है। और ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। अगर पहले से कोई पुराना रोग चला आ रहा है, उसका इलाज कराते हैं। विशेष रूप से पेट के रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, या हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। बृहस्पति के लिए ऐसा कहा जाता है, मोटापा भी ये कभी कभी दे देते हैं। शेष आपके लिए समझ अच्छा है। स्वास्थ्य में कोई ऐसी नहीं है कोई आपके जीव हानि हो। और इसके अलावा ऋण पक्ष से अगर आप चाहें तो इसमें ऋण से भी मुक्ति हो सकती है। कोर्ट केस में निर्णय है, उसमें थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। शत्रुओं की, जैसे मैंने बताया, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कोशिश जरूर करेंगे। कुछ चीज़ों में व्यापार और आपकी जॉब के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। अगर इस समय कोई नई परिस्थिति आ रही है आपके सामने, नए कार्य की शुरुआत करना है, ज्वाइनिंग करना है, या चेंज ऑफ प्लेस करना है, उसमें सूझबूझ से अगर आप काम लेते हैं तो आपके लिए वो पॉजिटिव चेंज रहने वाला है। विशेष रूप से अगर आप वाणी से जुड़े क्षेत्र हैं, या शिक्षक हैं, या बैंकिंग है, या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ होटल रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं लोगों के लिए समय धन का आगमन भी होगा और बचत भी होगी। सबसे अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत धन आता है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं पड़ता है, तो अब बचत होना भी शुरू हो जाएगी। परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन भी नजर आ रहा है। जब ये बकरी हो जाएंगे तब आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही बकरी होंगे 5th भाव को प्रभावित करेंगे। उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। वैवाहिक जीवन में तालमेल बना के चलना पड़ेगा। जीवन साथी से मिलकर अगर चलते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। विवाह में अगर पहले से कोशिश कर रहे थे तो थोड़ा सा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विवाह के लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल समय नहीं है। संतान प्राप्ति में भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की सलाह मान के चलें, आपके लिए ऐसी हिदायत दी जाती है। अगर बच्चे आपके घर में बड़े हैं, योग हैं, तो उनकी सलाह माने। उनके संग भी नहीं तो मतभेद हो सकता है। उनकी एक अच्छी सोच, अच्छी सलाह, ये नहीं कि मतलब आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों पे रुआब जमा के उनको नाजायज दबाएं, अन्यथा उनसे मतभेद भी हो सकता है। और माता पिता और स्वयं की पेट का भी ध्यान रखें। अगर हार्ट पेशेंट है तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी इस समय हार्ट पेशेंट के लिए, विशेष रूप से जबकि ये अभी अक्टूबर तक इसी राशि में है। तो
2-3 चीज़ों से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। गर्भवती महिला है तो हो सकता है कि मतलब उसमें भी कुछ हानि हो सकती है। उसको मतलब कहीं से रिस्क नहीं लेना है किसी ऐसी चीज़ों में लेके, उसको ईज़िली उसको अगर चलते हैं तो फिर आपको अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा समय है, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। अभी के लिए आपको क्या है, आपको भी जैसा हो सके इनके मंत्र करें, पीला दान आप कर सकते हैं, आपके लिए कोई हानि नहीं होगी। पीला दान करें, गुरु मंत्र करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और किसी न किसी तरह से तो नीडी लोगों को दान आपको देते ही रहना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट हैं, उनके पास कुशाग्र हैं, कहीं कोई उनको परेशानी है, मान लीजिए फाइनेंशियल है या किसी तरह की हेल्प कर सकते हैं, तो इनके दुष्प्रभाव में कमी होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं रेमेडी एक बार और बताऊंगी आप सब लोगों को। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। 5th भाव में गोचर होके और आपके 11th की और 2nd की लॉर्डशिप है। तो जो परिस्थिति अभी मकर राशि के लिए निकल चुकी है वो आपके लिए आ चुकी है। बहुत अच्छा समय है। एक तो क्या है, शनि की 2nd दौर शुरू हो गया है, मतलब सॉरी लास्ट चरण, मतलब आपका अगला फेस आ चुका है, मतलब जो अंतिम फेस है। और इसके अलावा आपके स्वामी राशि इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए, 2nd हाउस में आ गए हैं, और आपके लिए 2 ऐसे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं ये, जो कि मतलब धन का आगमन होगा, आमदनी के नए नए स्रोत होंगे। आप चाहें तो पैरेलल इनकम के लिए कोई नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में इस समय बदलाव होंगे वो पॉजिटिव बदलाव निश्चित रूप से होने वाले हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियों को लिए मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। इनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी 9th भाव पे, 11th भाव पे, और लग्न पे 3 दृष्टियाँ पड़ेंगी। बहुत श्रेष्ठतम समय है। जो मकर राशि ने अभी तक गेन किया था, अब कुंभ राशि की बारी है। आपके लिए भी अगर देखें तो 7.5 का जो प्रभाव है उससे काफ़ी राहत महसूस करेंगे। उसके लिए एक वीडियो मैंने आपको पहले से ही बना के दिया है। तो क्या क्या फ़ायदे होंगे ये बता देते हैं। सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि जैसे आपको पंचम भाव से रिलेटेड, जैसे स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है आप मेरिट में आपका नाम हो, नई जगह एडमिशन मिल सकता है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान सुख के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान की उन्नति कहीं से रुकी हुई थी तो वो उन्नति होगी। उनके कोई भी मसले थे, कोई भी प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम का समाधान होगा। प्रेम में थे तो प्रेम विवाह भी इस दौरान आप कर सकते हैं। उच्च पद की प्राप्ति आपके लिए, शेयर मार्केट के लिए समय बहुत अच्छा है। सुख और आनंद की प्राप्ति के साथ साथ जीवन काफ़ी कुछ मनोरंजक समय व्यतीत रहने वाला है। इसके अलावा एक नया परिवर्तन होगा, उससे आपको वो आर्थिक लाभ होगा, लेकिन ये जब बकरी हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, उसके लिए अभी से चिंता मत करिए, उसके दोबारा बता रहा हूँ। तब थोड़ी सी आपकी शुभता में कमी जरूर होगी, लेकिन अशुभता नहीं होगी। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। 9th भाव किसका है? भाग्य का है। जब भाग्य साथ होता है तो आपके लिए सब अधूरे काम करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, कर डालिए। पिता की हेल्थ में भी सुधार होगा। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, विदेशी यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आप चाहें वहाँ जुड़ के नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा अभी बता देते हैं और बाद में ही बता दूंगी। जब ये मतलब बकरी हो जाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग ये नवंबर से लेकर मार्च तक रहने वाले हैं। तो बकरी जो गुरु है वो आपको फिर किसी झूठे आरोप में फंसा सकता है। वो आरोप आपके जॉब से रिलेटेड हो सकते, व्यापार से, किसी भी तरह से। अगर आपने पहले से किए हैं ऐसे काम जिससे आपको शंका है तो एक्स्ट्रा अलर्ट रहने के लिए ये मैं बता रही हूँ। तो उसमें ध्यान रखना पड़े। जैसे कोई मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई जांच चल रही थी या कोर्ट केस में कहीं फंसे हुए थे, तो उन झूठे आरोपों का सामने करने के लिए आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। शेष आपके लिए समय अच्छा है। नया वाहन खरीद सकते हैं और नया घर खरीद सकते हैं। स्पाउस से रिश्तों में मधुरता होगी। बहुत अच्छा समय है। बस आपको थोड़ा नवंबर से लेकर मार्च तक ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी इस समय प्रभावित करने वाले हैं। कुल मिला के है कि बहुत अच्छा समय है पेट के रोगों के लिए। अगर आप खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं तो सात्विक रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति क्या है, सात्विक ग्रह है। अगर आप अपना मतलब दिनचर्या अच्छी रखते हैं, सुनिश्चित रखते हैं और धर्म कर्म से जुड़ के रहते हैं, बहुत अच्छा समय है कुंभ राशि वालों के लिए। अब लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। आपके तो स्वामी राशि ही बृहस्पति हैं और 4थे भाव में गोचर होके और 10th की और आपके लग्न की लॉर्डशिप है। आप पे 7.5 का द्वितीय चरण शुरू हो चुका है। और इसके अलावा ये जो भाव हैं बहुत अच्छे हैं। इस तरह से देखें, तीनों ही केंद्र भाव हैं, 1, 4, 10, ये केंद्र भाव हैं। केंद्र में आया हुआ बृहस्पति, लग्न के अलावा भी केंद्र में आया हुआ बृहस्पति कभी भी अशुभता नहीं देता है।
इसलिए साढ़े साथी का जो प्रभाव हो भी रहा होगा, अब आपको परेशानी डाल रहा होगा, उससे आपकी रक्षा करने वाले हैं। इनकी दृष्टियों को बता देते हैं। सबसे पहले दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी, एक अष्टम भाव पे, एक आपके 10th भाव पे, एक 12th भाव पे। तो आपका जो है एक देखा जाए तो मोक्ष त्रिकोण भी एक तरह से एक्टिवेट हो रहा है और अर्थ त्रिकोण भी हो रहा है, दोहरा लाभ होगा। जैसे कि माता है, भूमि है, भवन है, इन सब के लिए और मानसिक शांति के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। 3 दृष्टियों की वजह से आपको हर एक तरह का लाभ होगा। अध्यात्म से जुड़ के अगर चलते हैं तो और ज़्यादा लाभ होगा। आपको धर्म में, अध्यात्म में विशेष तौर से इस दौरान रुचि होती नजर आ रही होगी। आपका दिल चाहेगा कि कहीं धार्मिक यात्राएं करें, घर में धार्मिक आयोजन करें या गुरु का सत्संग करें। कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। अचानक आपको कोई ऐसा स्थान परिवर्तन हो सकता है जो आपको पसंद ना आए। तो अगर देख लीजिए, अगर आपको सूझबूझ से काम लेना है, अगर आप मतलब मजबूरी है, तो उसको आप किसी सलाह लेके उसको परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि धन की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अचानक धन लाभ भी होगा, पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। कोर्ट केस में अगर आप चाहें, पहले से जूझ रहे थे, इसमें सेटलमेंट करने में आपकी ज़्यादा हित है। उनसे मतलब बात को आगे ना बढ़ाएं, सेटलमेंट करके रफा दफा करें उसको। कैरियर में भी बात विवाद नहीं करना है। माता के संबंध अगर पहले से ही कहीं बिगड़ रहे थे तो उसमें मधुरता आएगी। मनोरंजन और खेल से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। गुप्त विद्याओं में बहुत अच्छे, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट साइंस है, या ऐसे डिपार्टमेंट काम जहाँ पर गुप्त चीज़ें का आपका मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। धैर्य और परिश्रम का आपको परिचय देना होगा, तो सभी कार्य जो है वो आपको मतलब इनको सहायक सिद्ध होने वाले हैं। और जो भी कार्य करते हैं फोकस बना के चलें। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो विदेश में जुड़ के भी व्यापार कर सकते हैं। वहाँ आप पहले से ही रह रहे हैं तो कोशिश कीजिए, इस दौरान सेटलमेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है। 12th भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो इसलिए आपके लिए व्यय भी थोड़ा सा विदेशी यात्राओं पे करा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लाभ होगा। शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब उसके लिए उतना अच्छा ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपके लिए विवाह और संतान की समय अगर कैसे कैसे पॉजिटिव रह सकता है, महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। अगर विवाह के प्रपोजल आ रहे हैं तो उनको स्वीकार कर लीजिए। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए अपार सफलता भरा समय है। किसी ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहाँ इनमें आपको रिसर्च में कुछ संशय था या पेपर सबमिट करना था, या कहीं कोई से भी वहाँ से खुशखबरी मिलने वाली थी, वो खुशखबरी आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। किस तरह से, जैसे अगर हार्ट पेशेंट हैं, चौथा भाव कभी कभी चेस्ट से भी संबंध रखता है, ईएनटी की कोई परेशानी थी, या इसके अलावा पेट के रोग या जॉइंट पेनों से दिक्कत थी। अगर एज के बाद, हर एक एज के बाद जॉइंट पेन वगैरह, ये जैसे दांतों के हैं, आँखों के रोग, ये तो हो ही जाते हैं। हार्ट पेशेंट, इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यंग हैं तो अगर आप अपना खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो उससे आपकी रक्षा भी करने वाले हैं। कुल मिला के है कि मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको भी बता रहे हैं, और पीला दान अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पीले दान की, फिर भी मैं एक लास्ट में बता देती हूँ उपाय, सबके लिए एक कॉमन है, उससे किसी को हानि तो निश्चित रूप से नहीं होगी। जैसे आप अपने स्वामी राशि जिनको प्रबल कर सकते हैं, और इसके अलावा जैसे जिन पे छाया दान के लिए मैंने कहा है, वो छाया दान करती रहें जिन पे साढ़े साथी ढैया चल रहा है, और जिनका अगर बृहस्पति गोचर में जैसे छठ में अष्टम भाव में आ रहा है, 12वें भाव में आ रहा है, तो आप पीला दान उनको कर सकते हैं। अगर नेत्र चार्ट में ये उच्च अवस्था में है तो फिर भूल के भी पीला दान नहीं करना है। इसके अतिरिक्त गाय को हरा चारा खिलाएं, क्योंकि बुध की राशि में आ रहे हैं, इसलिए आप चाहें तो गणेश जी के भी द्वारा अपनी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं आपको तो अपने घर में जो बुजुर्ग रहते हैं उनका सम्मान करना है। बृहस्पति क्या है, मतलब बुजुर्ग लोगों को भी कहीं न कहीं डिनोट करते हैं। गुरु मंत्र कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे सरल उपाय है कि पीला फूल जो है वो आप हर बृहस्पतिवार को चढ़ाएं अपने घर में। मंदिर वो तो घर ही बैठे कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार अगर कोशिश कीजिए कि धार्मिक स्थल में जाएं, वहाँ की सेवा शुश्रूषा करें। और अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक और अच्छा शॉर्टकट बता देते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट रहता है
जो कि नीडी है, मान लीजिए उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कत आ रही, उसके हेल्प कीजिए। तो इसमें 2 ग्रहों का फ़ायदा हो जाएगा, बल्कि 3 का हो जाएगा। एक तो बुध भी प्रबल हो जाएंगे, बृहस्पति की शुभता बढ़ जाएगी, और जो 7.5 ढैया वाले हैं उनका भी दुष्प्रभाव आपके जीवन से कम हो जाएगा, हटेगा नहीं। मैं बिल्कुल गारंटी नहीं कहती हूँ इस बात को। लोग जो कहते हैं वो गुमराह करते हैं कि पूरी तरह से 100% ये बात सच है। अगर डेटा चार्ट में अच्छी स्थिति है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो थैंक्स का बटन दबा सकते हैं। अगर मेरे को कुछ आप सलाह लेनी है मेरे से, तो उसमें ईमेल द्वारा मुझसे सलाह ले सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।